हेलो स्टूडेंट्स, मल्टी टॉप टैलेंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग गणित विषय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा जियोमेट्री यानी ज्यामिति, जिसे हम रेखा गणित भी कहते हैं, लेकर के उपस्थित हुए हैं और हम इसे बिल्कुल आधार से पढ़ेंगे। तो इस क्रम में सबसे पहले हम रेखा गणित की परिभाषा को देखते हैं कि आखिर यह ज्यामिति अर्थात रेखा गणित क्या है। ज्यामिति को हम गणित के एक महत्वपूर्ण शाखा के रूप में परिभाषित करते हैं। इसमें हम बिंदुओं, रेखाओं, कोणों और कई प्रकार की आकृतियों के गुणों और उनके क्षेत्रफलों से संबंधित विषयों का अध्ययन करते हैं। इसे हम आसान भाषा में इस प्रकार भी कह सकते हैं कि ज्यामिति बिंदुओं, रेखाओं, कोणों, वस्तुओं के आकृतियों के मापों से संबंधित है। यूक्लिड को हम ज्यामिति का जनक कहते हैं। तो हम इसे स्पष्ट रूप से अध्ययन के लिए इसे 5 भागों में बांटते हैं, जिसमें हमारा जो पहला भाग है वह है बिंदु, रेखा, कोण। दूसरा जो इसका भाग होगा वह होगा त्रिभुज यानी ट्राइएंगल। तीसरा जो होगा वह होगा चतुर्भुज एवं उनके प्रकार, क्वाड्रिलेटरल्स एंड देयर काइंड्स, यानी चतुर्भुज एवं उनके प्रकार। अगला जो 4 नंबर आप देख रहे हैं यह वृत्त है, वृत्त यानी सर्किल। 5वां होगा हमारा बहुभुज या पॉलीगन। सबसे पहले हम बिंदु की परिभाषा को देखेंगे कि बिंदु क्या है। तो किसी तल में वह आकृति जिसमें न लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न मोटाई होती है, सिर्फ स्थान मात्र होता है, उसे हम बिंदु अर्थात पॉइंट कहते हैं। जैसे हमने यहां पर बिंदु के बारे में लिखा है और बिंदु में हम यह जो आप देख रहे हैं 5 प्रकार के बिंदुओं का जिक्र होता है। एक तो बिंदु पॉइंट, जिसकी परिभाषा हमने आपको बताया, किसी तल में वह आकृति जिसमें न लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न मोटाई होती है, सिर्फ स्थान मात्र होता है, उसे हम बिंदु कहते हैं। जैसे में हम ऐसे दिखा सकते हैं कि यह जो है पॉइंट, यही पॉइंट अर्थात बिंदु है। इसके बाद जो दूसरा आता है संरेख बिंदु यानी कोलिनियर पॉइंट। हम संरेख बिंदु किसे कहते हैं? जैसे हमें कई जगह मिलता है कि संरेख बिंदु क्या है, असंरेख बिंदु क्या है। तो संरेख बिंदु की परिभाषा होती है 3 या 3 से अधिक बिंदु जब एक सरल रेखा पर होते हैं तो उन्हें संरेख बिंदु कहते हैं। कि वैसे बिंदु जो संरेख नहीं होते हैं, संरेख अर्थात एक रेखा पर नहीं होते हैं, उन्हें हम असंरेख बिंदु या नॉन कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। आगे है प्रतिच्छेद बिंदु यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट, कि जब 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो जो उनकी उभयनिष्ठ बिंदु होती है उसे ही हम प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। जैसे में यह आप देख रहे हैं प्रतिच्छेद बिंदु, तो इसका उदाहरण हो जाएगा ऐसे। जैसे ये 2 रेखाएं हैं, यदि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, यह मान लीजिए AB रेखा है, यह CD रेखा है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो यह जो बिंदु होगा, मान लीजिए O यह एक बिंदु है, तो यह जो बिंदु जो दोनों रेखाओं में उभयनिष्ठ है, इस बिंदु को हम प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। इसके आगे है आंतरिक बिंदु यानी इंटीरियर पॉइंट। यदि कोई रेखा AB हो और उसके बीच में कोई बिंदु हो तो उसे हम आंतरिक बिंदु या इंटीरियर पॉइंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए यह एक रेखा है और इसका नाम है AB और यहां पर एक बिंदु है P। यहां एक बिंदु है इस रेखा पर P, तो P को हम
आंतरिक बिंदु अर्थात इंटीरियर पॉइंट कहेंगे। अब हम रेखा के बारे में देखेंगे। रेखा की परिभाषा कि रेखा यानी लाइन, रेखा किसे कहते हैं और रेखा कितने प्रकार की होती है? तो रेखा दो प्रकार की होती है, सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन और दूसरा होता है वक्र रेखा यानी कर्व लाइन। तो सबसे पहले हम रेखा के परिभाषा को देखते हैं। रेखा बिंदुओं का समूह होता है जो एक सीध में अनंत तक जाता है, यानी रेखा का आदि और अंत बिंदु निश्चित नहीं होता है। जैसे में आप देख रहे हैं यह रेखा, तो इसको हम दर्शाने के लिए ऐसे दिखाते हैं, दोनों तरफ एरो का निशान रहता है। यह बताता है कि ये दोनों तरफ अपरिमित रूप से आगे बढ़ रहा है, तो इसे ही हम रेखा कहते हैं। अब रेखा दो प्रकार की होती है, एक होता है सरल रेखा, दूसरा होता है वक्र रेखा। अब हम सरल रेखा की परिभाषा को देखेंगे। तो वह रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना अपना दिशा बदले जाती है, यानी बिना अपने दिशा को बदले हुए सीधे जाती है, उसे हम सरल रेखा कहते हैं। वहीं अगर हम वक्र रेखा की बात करें तो वह रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में कई बार अपने दिशा को बदलती है, तो उसे हम कर्व रेखा कहते हैं। जैसे में सरल रेखा, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं कि यह सरल रेखा है, यहां पर एक बिंदु यहां अगर माने तो बिल्कुल दो बिंदुओं में सीधा जा रही है। कर्व रेखा यह ऐसे करके ही गमन करता है। सरल रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में अपने दिशा में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करता है। वहीं वक्र रेखा की बात होगी तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में अपने दिशा को बदलता है, कभी नीचे कभी ऊपर। तो देख रहे हैं दिशा बदल रहा है ना। तो इस प्रकार अगर हम कोई रेखा बनाते हैं तो इसको हम वक्र रेखा यानी कर्व लाइन, अगर कोई सीधी रेखा होती है तो उसे हम सरल रेखा या स्ट्रेट लाइन कहते हैं। किरण, तो किरण की परिभाषा क्या होगी? तो वह रेखा जिसमें एक अंत बिंदु होती है, अर्थात जिसका एक बिंदु निश्चित होता है, उसे हम किरण कहते हैं। जैसे जो भी प्रकाशीय स्रोत से जो प्रकाश की किरणें निकलती हैं, यानी जो रेखाएं निकलती हैं, वह किरण कही जाती है, क्योंकि प्रकाश स्रोत जैसे बल्ब, लालटेन, सूर्य, इन सब से जो प्रकाश निकलता है उसका एक बिंदु बिल्कुल निश्चित होता है, क्योंकि वह उस प्रकाशीय स्रोत में होता है। उसका अगला बिंदु वह अपरिमित रूप से पूरे अनंत तक जाता है। तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर यह किरण है तो इस तरह की आकृति होगी और यहाँ पर यह एक इसका जो बिंदु होगा यह बिल्कुल निश्चित बिंदु होगा और यह एक तरफ अपरिमित रूप से बढ़ता जाएगा। रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट। रेखाखंड क्या है? तो रेखाखंड रेखा का एक भाग होता है जिसका प्रारंभ बिंदु और अंत बिंदु दोनों बिंदु निश्चित होते हैं। अर्थात इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि यह एक रेखाखंड होगी जब यह दोनों बिंदु निश्चित होगा। आप देख रहे हैं यहाँ एरो नहीं है, यह निश्चित है। अगर इसकी कुछ लंबाई हो जैसे 6 cm, तो यह जो 6 cm होगा यह 6 cm का रेखाखंड होगा। तो इस प्रकार की जो आकृति बनती है इसको हम रेखाखंड या लाइन सेगमेंट कहते हैं। अब हम कुछ और रेखाओं को देखेंगे जो काफी महत्वपूर्ण है। उसमें ये जो हम देख रहे हैं तीसरा नंबर, चूंकि हम दूसरा तक देख चुके थे, समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस यानी समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखा किसे कहते हैं? कि किसी तल में स्थित वे दो रेखाएं जिनकी बीच की दूरी हर जगह समान होती है और जिसे आगे या पीछे दोनों तरफ किसी तरफ भी बढ़ाएं तो वह आपस में कहीं मिलती नहीं है, तो उन दोनों रेखाओं को एक दूसरे की समांतर रेखा कहते हैं।
जैसे AB और CD दो रेखाएं हैं और इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह समान है। अगर हम इन्हें आगे की तरफ या पीछे की तरफ कहीं भी बढ़ाते हैं तो ये आपस में नहीं मिलती हैं। तो इस तरह की रेखाओं को हम समांतर रेखाएं या पैरेलल लाइंस कहते हैं। इसे हम इस प्रकार लिखते हैं कि AB, जो AB रेखा है, AB यह समानांतर है CD के, यह समानांतर का चिन्ह है। आगे है तिर्यक रेखा यानी ऑब्लिक्यू लाइन। तिर्यक रेखा की परिभाषा होती है दो या दो से अधिक समांतर रेखाएं जिसे कोई एक अन्य रेखा उसे प्रतिच्छेद करते हुए आगे की तरफ बढ़ती है, तो उस प्रतिच्छेदी रेखा को, जो उसे प्रतिच्छेद करती है यानी काटती है, उस रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यह तिर्यक रेखा यानी ऑब्लिक्यू लाइन। तो ऐसे मान लीजिए कि ये दो समांतर रेखाएं हैं। यह इस एक का नाम है L और दूसरे का नाम है M। ये दो रेखाएं हैं, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और एक अन्य रेखा ऐसे इसको प्रतिच्छेद करते हुए आगे की तरफ बढ़ रही है। तो अगर इसका नाम L है, M है और यह जो प्रतिच्छेद कर रही है इसका नाम मान के चलिए P है। तो यह जो P रेखा है जो समांतर रेखा L और M को प्रतिच्छेद करती है, तो इसे P को हम तिर्यक रेखा कहेंगे। अगला क्षैतिज रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन। क्षैतिज रेखा किसे कहेंगे? तो इसकी परिभाषा होती है पृथ्वी के तल के समांतर खींची गई रेखा को हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। पृथ्वी का जो सतह है यदि उसके समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो उसे हम क्षैतिज रेखा या हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। उदग्र रेखा यानी वर्टिकल लाइन। पृथ्वी के लंबवत खींची गई रेखा को हम उदग्र रेखा या वर्टिकल लाइन कहते हैं। जैसे में हम लोग घर बनवाते हैं तो जो बीम पट रहता है उसी को हम लोग हॉरिजॉन्टल कहते हैं और जो खड़ा रहता है उसी को हम लोग वर्टिकल कहते हैं। तो यही आप समझ सकते हैं, जो पृथ्वी के समानांतर होगा वह हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज, और जो पृथ्वी के सतह से खड़ा होगा उसे हम वर्टिकल या उदग्र कहेंगे। प्रतिच्छेदी रेखा यानी इंटरसेक्टिंग लाइन। तो प्रतिच्छेदी रेखा क्या है? जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उन दोनों रेखाओं को एक दूसरे का प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। जैसे मान लीजिए यह एक ए रेखा है, यह एक बी रेखे को काटती है, तो इसे हम कहेंगे कि यह जो दोनों रेखा है एक दूसरे को काटती है, अर्थात ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखा है। संगामी रेखाएं क्या होती हैं? तो तीन रेखाएं, कम से कम तीन, यानी तीन या तीन से अधिक रेखाएं। संगामी रेखाएं किसे कहेंगे? तो तीन या तीन से अधिक रेखाएं जब एक ही बिंदु से गुजरती हैं तो ये सभी रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाती हैं। जैसे यह एक बिंदु है और इस बिंदु से अगर ऐसे एक रेखा निकल रही है, ऐसे निकल रही है, इधर निकल रही है, तो इन सभी रेखाओं को संगामी रेखा कहते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।